मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 4 वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई भी तुमको ना भरमाने। हालेलुया। यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर रहकर आखिरी दिन के बारे में बात करने का टाइम ये बातों को बता दिया। सब लोगों को देखकर बता रहे, सावधान में रहो, कोई भी तुमको भरमाना नहीं है, इसलिए तू सावधान में रहो करके बता रहे। आज प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग हालेलुया प्रभु यीशु प्रचार किया टाइम से अभी देखा है तो 2000 साल हो चुका है। हालेलुया। तो प्रभु प्रचार करके 2000 साल हो गया है। हम अभी आखिरी समय में पहुंच गया। वो दिन में शैतान को मालूम है मेरे को टाइम है, लेकिन अभी शैतान को यह भी मालूम है मेरा टाइम अभी कम है। अभी ज्यादा अच्छा विश्वासी को भी भरमाने के लिए एक तो ताकत में काम करने का टाइम है। हालेलुया। इसलिए यीशु जो बोला है सावधान में रहो, हम सब लोग सावधान में रहना ही पड़ेगा। हमारा लाइफ में धोखा नहीं आना, ये भरमाने वाला आत्मा काम नहीं करना। कारण प्रकाशित वाक्य में 12 अध्याय 9 वचन पढ़ेगा ना, टाइम नहीं है, मैं ऐसे ही बता के जा रहा हूं। उधर लिखा है, आमीन हालेलुया, पहले के सांप अजगर, आमीन संसारिक लोगों को पूरा भरमाने वाला आत्मा करके लिखा है। मतलब आमीन शैतान अभी नहीं, ये दिन बगीचा से लेके सही विश्वास से लोगों को हटाने के लिए ये भरमाने वाला आत्मा आज तक कलीसिया के अंदर भी काम करके आ रहे। इसलिए हम सावधान में रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार हमारा लोगों को बोलते बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बाइबल अंदर रहेगा ना, वचन आपको अंदर आएगा ना, जरूर पवित्र आत्मा आपको समझ आएगा ये सही है, ये सही नहीं है। हालेलुया। इधर यीशु बता दिया है ये पुराना सांप भरमाएगा करके कोई भी इसको रुकाने के लिए नहीं होगा। फिर ये भरमाने वाला आत्मा के काम कभी रुकेगा? पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 3 वचन। हालेलुया। ये दुनिया में शैतान को भरमाने के लिए नहीं होगा एक टाइम में 1000 साल। हालेलुया। वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। यीशु का साम्राज्य में उनको किसी को भरमाने के लिए नहीं होगा, लेकिन यीशु का साम्राज्य होने तक ये दुनिया में शैतान को किसी को भी, कितना बड़ा पास्टर को भी भरमाने का अधिकार है, भरमाने का काम करने के लिए पीछे ले गएगा भी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु हमको डायरेक्ट बता रहे तुमको सावधान रहना पड़ेगा। क्यों सावधान रहना पड़ेगा? आपका जिंदगी को शैतान भरमाने के लिए मौका नहीं देना, समझकर वचन का अंदर ही रुकना, आउटर में नहीं जाना। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखा है पहले तीमुथियुस 4 अध्याय पहले वचन, उसमें लिखा है ये भरमाने वाला आत्मा उपदेश लाता है। क्या लाता है? मतलब हिंदी में पढ़ेंगे थोड़ा। शिक्षाओं पर, है ना? क्या है? भरमाने वाला आत्मा के लिए एक शिक्षा है, उपदेश है, टीचिंग है। हालेलुया। मैं बोल रहे क्या बाइबल बोल रहे? बाइबल बोल रहे। इसलिए सब सही है हम नहीं बोल सकते, है ना? बोल सकते सही है, सब सेवा प्रभु के बोल सकते हैं,
प्रभु बोले भरमाने वाला आत्मा क्या शिक्षा, क्या करेगा ये शिक्षा? कंटिन्यू पढ़ेंगे, क्या करेंगे? उनका टारगेट एक ही है, ध्यान से सुनो, सही विश्वास से आपको हटाना। पगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, ये भरमाने वाला आत्मा अवल कुछ काम नहीं करेगा, सही विश्वास से तुमको हटाएगा। हालेलुया। क्या मौका देना उसको? हालेलुया। फिर हमको समझना ना ये कैसा काम करता है। इस रात में भरमाने वाला आत्मा अपना कामों को बढ़ा दिया है। एदेन बगीचा में भी काम किया, मोसेस का दिन में भी बीच में काम किया, इस्राएल लोगों का बीच में सही सेवा भी था, नकली सेवा भी था उधर। और यीशु का टाइम में भी काम किया। अभी उससे ज्यादा अभी उनका समय खत्म होने वाला है, शैतान को मालूम है, अभी ज्यादा काम कर रहे। कैसा काम कर रहे? पहले से कितना काम था, इससे बढ़कर अभी काम कर रहे हैं। इसलिए सावधान में रहकर हम समझना। ये एक वचन भी पढ़ेंगे, इब्रानियों का पुस्तक 13 अध्याय 9 वचन को भी पढ़ो, जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए नाना प्रकार का आमीन हालेलुया उपदेश आपको अभी मालूम है। आपको प्रभु जो कलीसिया में रखा है, आपको अभी सही सत्य वचन मिल रहे, आपको अभी भुक्का में प्रभु नहीं रखा। वो हालेलुया कैसा खाना चाहिए प्रभु डाल रहे आपको, आपको सबको पेट भरी की रखा है। इधर आप नाना प्रकार का उपदेश सुनने के लिए जाएगा ना, जरूर भरमाने वाला आत्मा को आप मौका देगा, आप भी फंसने का चांस है। हालेलुया। समझ रहे ना? समझ रहे ना? बाइबल में हम देखा है थे, ये भरमाने वाला आत्मा के काम मिठा मिठा रीति से ही रहेगा। दिखाता हूं आगे। इसलिए आपको सावधान में रहना। मोसेस के टाइम में भी काम किया आगे। आप बाइबल में देखेगा ना, भजन संगीता 95 में 10 और 11 में हम पढ़ रहे हैं, प्रभु क्या बोल रहे देखो। 10 वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 95 अध्याय 10 वचन। कौन सा मन गए? भरमाने वाला मन के कारण वो लोग प्रभु का स्पिरिट में नहीं, जाति लोगों का बात, इनका उनका बात। इसलिए बाइबल पूरा देखो ना, प्रभु के अगेंस्ट में जो जो करना वही करता ही रहता था। कारण भरमाने वाला आत्मा को ही जगा दिया। प्रभु 40 वर्ष देखा। कितना वर्ष देखा? 1-2 वर्ष नहीं है, 40 साल मौका दिया। ये लोग ये भरमाने वाला अनुभव से पार आएगा, सही स्पिरिट में आएगा, सही सत्य बातों में आएगा। किसी के मन उसमें नहीं है। इसलिए प्रभु बोला छोड़ता हूं, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। ये अवस्था हमको नहीं होना। इसलिए इस रात में नया नियम में भरमाने के लिए शैतान क्या 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 काम कर रहे, सुनने का टाइम सावधान में रहकर ऐसा बातों से अपने आप को बचाओ। हालेलुया। अब कुछ बात के लिए नहीं है, अब ये जीवन भी आपको अच्छा होना, स्वर्ग राज्य में जाना। भरमाने वाला आत्मा के टारगेट एक ही है, ये लाइफ को भी आपको नाश करना, आने वाला जीवन भी नहीं देना। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, समय नहीं है, पास्ट जा रहा हूं, लिखी रखो। मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 5 वचन में हम पढ़ रहे हैं। पहले भरमाने वाला आत्मा के काम है ये, मैं यीशु मसीह का ये बोलकर आएगा। हालेलुया। ये आखिरी दिन में ये काम अभी बहुत हो रहे। पिछले दिनों में भी मैं बहुत फोटो आप लोगों को दिखाया। मैं यीशु बोल के अभी भी जिंदा रहने वाला बहुत लोग हैं। उसमें 2 लोगों का अरेस्ट हो गया है। रसिया में एक व्यक्ति का हो गया। अभी तक 18 लोग ये दुनिया में जी रहे, मैं यीशु बोलकर, मैं
यीशुवे हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इतिहास हम पढ़ेगा ना, अब तक ये दुनिया में 3000 के ऊपर लोग आया मैं यीशुवे बोलकर, लेकिन आज इधर रहने वाला कोई भी हम लोग हमारा पास ही हमारा पास आकर मैं आने वाला यीशुवे बोले तो विश्वास करेगा? हम नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए इसके ज्यादा मैं बोलने का जरूरत नहीं है। कॉमनली हम जानते, कारण हमको बाइबल मालूम है। एक व्यक्ति मैं यीशु बोला है तो कौन है? शैतान होएगा, प्रभु का नहीं है। ठीक है, फिर कैसा हमको भरमाने के लिए होगा उनको? 2 कोरिन्थियर 11 अध्याय 3 वचन कहता है, पढ़ेंगे। क्या किया? भगाया, फेंकाया, मतलब पसाया, है ना? इसका मतलब भरमाया। हालेलुया। इधर पौलोस मंडली को देखकर बोले, ये भरमाने वाला आत्मा, पसाने वाला ये स्पिरिट आपको भी प्रभु का जो सीधाई है, प्रभु का जो पवित्रता है, उससे हटाएगा क्या? मैं डरता हूं बोले। इसका मतलब हवा को कैसा भरमाया, आपको भी ऐसा भरमाएगा क्या? मैं डरता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, आदम हव्वा से प्रभु एक हालेलुया कानून समान बातों को दिया। बात है ये वृक्ष का फल तुम लोग खाने का नहीं, खाए तो तुम लोग मरेंगे करके बता दिया। अभी शैतान को अभी क्या करना? ये लोगों का पास एक विश्वास है, ये विश्वास को तोड़ना, ये विश्वास को तोड़कर वो फल को खाने के लिए लगाना। इसलिए क्या किया? भरमाने वाला शैतान ये लोगों के पास आकर फंसाने का तरीका से बात किया, प्रचार चालू किया, उपदेश चालू किया। आज हमारा पास भी शैतान अपना दास लोगों को भेजेगा, यूट्यूब के रूप में भी भेजेगा, अब कुछ तरीका से भेजेगा। सावधान में रहना पड़ेगा। ये प्रभु कह किया। कारण नया नियम में हम देखते हैं उनका टारगेट एक ही है, प्रभु का सीधाई से हमको पार लाना। सीधाई मतलब सत्य से, अब पवित्रता से हमको पार लाना। प्रभु पवित्र है, प्रभु का जो जीवन है, जिंदगी है, ऐसा ही एक जिंदगी जीने के लिए हमको चुना, उससे हमको पार लाना। उनका टारगेट वही है। इसके लिए अपना बहुतों को अभिषेक करके रखा, हमें यूज करेगा। एदेन बगीचा में भी ऐसे ही काम किया। आदम हव्वा प्रभु डायरेक्ट प्रचार किया लोग, है ना? वो दिन का पास्टर वो लोगों का कौन है? उनका पास्टर कौन था? डायरेक्ट परमेश्वर। डेली आके कौन मिलता था? कौन बात करता था ये लोगों से? प्रभु का शब्दों को, प्रभु को डायरेक्ट देखी रुखा वो लोगों को भरमाया। देखो हालेलुया। कैसा शैतान किसको भरमाया? प्रभु टीचिंग दिया, प्रभु डायरेक्ट प्रचार किया। लोग डेली प्रभु को देखा, वो लोग है ना? डेली प्रभु को देखा, प्रभु से सुना। लोग आदम हव्वा खुशी में था, वो लोग अभी देखो एक बार आके शैतान टीचिंग चालू किया। उनका बातों में उनका मन आया, विश्वास आया। सही विश्वास से झूठा विश्वास में मन गया। हालेलुया, जोर से हालेलुया। फिर शैतान आज भी क्या करे? चर्च को भरमाने के लिए सत्य वचनों से, सत्य बातों से, सही बातों से, नकली झूठ बातों में हमारा मन को लेके जाना चाहते हैं। इसके लिए प्रभु अभिषेक किया दास लोग
आमीन कम है, ज्यादा शैतान अभिषेक किया लोग ये दुनिया में बहुत काम कर रहे हैं। आपको सावधान में रहना पड़ेगा। बाइबल में हम देखा है तो अंतिम दिन के बारे में बता दिया प्रभु। आपको जानकारी के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। क्यों मालूम है? आज आपका आंग खोला है तो आपका आशीर्वाद होइए, उन्नति होइए। कैसा भी आप समझना करिए कि पढ़ना चाहता हूं, पढ़ेंगे। 2 थिस्सलुनीयर 2 अध्याय 10 वचन, जल्दी पढ़ेंगे। किसको ग्रहण नहीं किया? सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। मतलब आज का विश्वासी सत्य वचन सुनने के टाइम में ग्रहण करने का मन नहीं है तो याद रखना, जरूर वो विश्वासी नकली विश्वास में जाएगा। समझ रहे ना? आपको अभी चर्च में सत्य के प्रचार हो रहे, ध्यान से सुनो। आपका चर्च में सत्य के प्रचार हो रहे, अब सुनने का टाइम आपको मन ही नहीं, केयरलेस, मुझे क्यों चाहिए, उसमें प्रेम करने का मन ही नहीं, मुझे चाहिए ऐसा जीना, मन लगाने का मन ही नहीं, केयरलेस, छोड़ रहे ना। याद रखना, तुम्हारा लाइफ में नकली विश्वास आने का 100% बात है। क्यों मालूम है? सत्य पर तुम्हारा मन नहीं है, प्रेम नहीं है। कंटिन्यू। कौन सा है? एक भड़का देने वाला सामर्थ्य को भेजेगा। प्रदित्ति मतलब विश्वास करे। किसमें विश्वास करे? झूठ पर। हालेलुया। कौन अनुमति दिया? अनुमति कौन दिया? जीसस दिया है। हालेलुया। इसलिए आज इधर रहने वाला सब समझो, आपको एक कलीसिया मिला, आपको एक सेवक मिला, आपको प्रभु रखा जगह पर, सत्य वचन ने किया, वो छोड़ के इधर उधर घूमो मत। कारण आपको किधर भी धोखा मिल सकते। सही वचनों से, सत्य बातों से आप यदि थोड़ा आपका मन को ये मेरे को ये नहीं चाहिए है ना, सुनने के टाइम थोड़ा लोगों का ऐसा ही लगता है, क्यों मानना मैं, क्यों ऐसा रहना। पे याद रखना, तुमको कभी भी शैतान घुमा सकते हैं। क्यों? सत्य पर तुम्हारा प्रेम नहीं है, सत्य पर तुम्हारा मन नहीं है। सुन दे वचन, गुस्सा आ रहे, आपको मानने का मन नहीं आ रहे, फिर आप हालेलुया नकली बातों में, झूठा बातों में विश्वास करने के लिए, धोखा के लिए प्रभु ही छोड़ देगा। हालेलुया। समझ रहे ना? वे आपको सावधान में रहना पड़ेगा, सत्य को ग्रहण करना पड़ेगा। प्रचार होने के टाइम में फेंकना नहीं है, मान के लेना पड़ेगा। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए बाइबल पूरा, इसका मैं पहले कोरिन्थियर 2 कोरिन्थियर 11 अध्याय में आमीन बहुत आमीन बोल सकते। आगे आपको वचन है, टाइम नहीं है, पूरा पढ़ो, आपको मिलेगा। ये भरम आने वाला आत्मा झूठा प्रदित्यों को भी रखा था पहले शताब्दी में, आज भी वो काम कर रहे। आप संभाल के रहकर वो आत्मा के उपदेश नहीं सुनना, सत्य को सुनना। हालेलुया। सत्य को पहचानना, सत्य पर ज्यादा मन लगाना। हालेलुया। समझ रहे ना? सत्य पर मन लगाना, सत्य के लिए आगे रहना। जरूर ऐसा रहने वाला है तो भरमाने वाला आत्मा को आपके जीवन में जगह नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, ये आत्मा कैसा कैसा और भी काम करे। मैथ्यू 24 अध्याय 11 में पढ़ेगा ना, झूठा भविष्य वक्तों का द्वारा काम करेगा। किसका द्वारा? झूठा भविष्य वक्तों का द्वारा। हमें बहुत झूठा भविष्य वक्ता खड़ा होगा, आप लोगों को भरम आएगा। अगर ये कि कौन बताया? जीसस ने बता दिया है। इसलिए ऐसा है कि अंतिम दिनों में बहुत झूठा भविष्य वक्ता क्या करेगा? खड़ा होएगा। किसके लिए? हमको भरमाने के लिए। हालेलुया। हम इसके लिए सावधान में रहना। कैसा उनको पहचानना?
मैथ्यू 7 अध्याय 15-16 में लिखा है, वो लोग आमीन बाहर देखने में भेड़ों का समान, अंदर देखने में कैसा रहेगा? भेड़ियों का समान। हालेलुया। ये भेड़िया क्या करता है? भेड़ों के बीच में क्यों आता है? उसको पाड़ के खाने के लिए। हालेलुया। सिर्फ अपना पैदा के लिए, समझ रहे ना? अपना पैदा के लिए, प्रभु के लिए नहीं है। हालेलुया। कौन हमें अपना पैदा के लिए रुका है, उसको समझो। उसका 16 वचन में लिखा है, कांटा के झाड़ में अंगूर का फल निकाल रहे क्या? समझ रहे ना? कांटा के झाड़ में अंगूर का फल आएगा? नहीं आएगा। जो झाड़ है वो फल ही आएगा। वो गलत फल दिखा रहे क्या? समझो, वो झूठा है। भरमाने वाला आत्मा उनका साथ है, उनको क्या मत है? मौका नहीं देना। प्रिय भाइयों बहनों, 24 अध्याय का मैथ्यू 24 अध्याय 24 में भी हम पढ़ रहे हैं, बहुत लोग आएगा, चमत्कार चिन्ह करेगा। भरमाने वाला आत्मा उनका द्वारा भी काम करेगा। ऐसा है तो चंगाई चमत्कार को देख भी हम क्या नहीं करना? भागने का नहीं है। हालेलुया, है ना? आज बहुत सारे यूट्यूब में भी देखते हैं, बहुत पास्टर लोगों के द्वारा क्या होते हैं? मिरेकल होते हैं, चंगाई होते हैं। हम देखने के टाइम को लगते हैं उनका साथ कौन है? प्रभु है। लेकिन उनके पास हम देखना सत्य वचन है क्या? सत्य वचन नहीं है तो प्रभु नहीं है। हालेलुया। थोड़ा लोगों को कमा के रखा, प्रभु के पास लेके जाने के लिए, कारण जो रोटी देना चाहिए रोटी दिया ही नहीं, है ना? यीशु अच्छा है इतना ही बोल के छोड़ते। हालेलुया। इसलिए चंगाई चमत्कार को देख भी भागना नहीं। भरमाने वाला आत्मा ये अंतिम दिनों में बहुतों को हमें अभिषेक करके रखा गए, चंगाई करे, चमत्कार करे, यीशु का नाम में हम तुरंत विश्वास करे, भाग रहे। बीच में कोई बोला मुझे, मैं ना हरियाणा में गया। किधर गया? हरियाणा तक गया। मैं बोला हरियाणा तक जाने की जरूरत नहीं, इधर अपना घर में बैठा है तो भी प्रभु काम करता था। मैं फिर पूछा क्या काम हुआ? नहीं हुआ। हालेलुया। मैं आज बताने वाला बात, चंगाई चमत्कार को देख भी आप अभी निर्णय नहीं करना, ये प्रभु का सेवा है। आपको इधर जानकारी आना चाहिए। प्रभु का सेवा को समझने के लिए एक ही तरीका है, सत्य प्रचार होगा। क्या प्रचार होगा? वो चर्च में सच्चाई के बारे में प्रचार ज्यादा रहेगा। हालेलुया। वही मैंने प्रिय भाइयों बहनों, चंगाई चमत्कार के द्वारा भी शैतान लोगों को भरमाएगा। भरमाने वाला आत्मा इन दिनों में काम करे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20 वचन लिखे रखना, जसेबेल का आत्मा भी आमीन काम करे, वो भी भरमाने वाला आत्मा। वो क्या उपदेश है उनका? दारू पियो, पाप नहीं है। व्यभिचार करो, पाप नहीं है। मूर्ति पूजा के सामने जो रखा है लेके खाओ, पाप नहीं है ना? आज थोड़ा लोग ऐसा है, ये भरमाने वाला आत्मा है। मैं आपको प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, मूर्ति के सामने रखा वस्तु को तो खाकर यीशु मेरा साथ है बोले थे, यीशु ने ये शैतान है। पहले फेंको उसको, मानो ही मत। ये जसेबेल को उपदेश है, भरमाने वाला आत्मा के सेवा है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में पढ़ा है तो 20 वचन में इतना क्लियर लिखा। इसलिए थोड़ा लोग आज तक मूर्ति के सामने रखा वस्तु को भी क्या करते हैं? खाते, बोलते वो भी भगवान का प्रसाद है। प्रभु है उनका साथ? बिल्कुल नहीं है। पहले मूर्ति पूजा, वो वस्तु पूरा छोड़ना पड़ेगा। जो गे गलत है छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, समय हो गया इसलिए पास जा रहा हूं। पहले यूहन्ना 3 अध्याय 7 लिखे रखना, उधर हम पढ़ रहे हैं, तुमको कोई भी भरमाने का नहीं है,
इसके लिए तू धर्मी कामों को करता ही रहो। कौन सा कामों को? कारण यीशु हमको चुना है अच्छे कामों के लिए, बुरा काम करने के लिए हम चुना वो लोग नहीं है। अभी क्या काम करना पड़ेगा? हम लोग भले काम करता ही रहना। हालेलुया। अभी समझो, आप यदि ज्यादा बुराई करता ही रह रहे, कितना भी वचन सुनाए थे, आपका मुंह में बुराई, नजर में बुराई, कान में बुराई, मन में बुराई, सोच में बुराई, जरूर आपका पास कौन आएगा? फिर भरमाने वाला आत्मा ही आएगा। इसलिए बाइबल कहता है कभी भी आप हालेलुया ऐसा नहीं रहना, कोई भी तुमको भरमाना नहीं है। इसलिए तू हमेशा अपना जीवन में क्या करो? धर्मी कामों को। कारण यीशु के पास जैसा भलाई है, तुमसे भी वही भलाई प्रकट होता ही रहना। इफिसियों 2:10 में लिखा है, भले कामों के लिए मैं तुमको सृष्टि किया। ऐसा है तो मेरा लाइफ में पहले भलाई भी रहता था, बुराई भी रहता था। अभी सिर्फ कौन सा काम रहना? भले काम। भले काम रहने में भरमाने वाला आत्मा को मैं मौका नहीं दे रहा हूं, उससे मैं बच रहा हूं। हालेलुया। पहले यूहन्नान उसका सेकंड यूहन्नान उसका 7 से 9 तक पढ़ेगा ना, उधर लिखा है यीशु मसीह का क्यों कौन अपना मुंह से अंगीकार करेगा, हमें वो लोग परमेश्वर के पिता के पुत्र हमें है उनका पास कि कौन यीशु मसीह का क्यों अपना मुंह से अंगीकार नहीं करेगा, उनका पास पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है। हालेलुया। इधर क्या यूहन्नान बता रहे? यूहन्नान का कहना क्या है? यूहन्नान बोल रहे यीशु मसीह का क्यों परमेश्वर करके तुमको अंगीकार करना पड़ेगा। कौन करके? कौन है करके? आज बहुत लोगों का मुंह में यीशु को परमेश्वर करके अंगीकार करने का मन नहीं है। बाइबल में आप पढ़ेगा ना, वही यूहन्नान पहले यूहन्नान 5 अध्याय में 20 में बता रहे, थोड़ा पढ़ेंगे कैसा बोल रहे देखो जीसस के बारे में। हालेलुया। सत्य को हम क्या किया? पहचाना। क्या किया? कितना लोग पहचाना? क्या ये सत्य है? वही सच्चा परमेश्वर है। कौन है? सत्य क्या है? हालेलुया। समझ रहे ना? यूहन्नान यही विश्वास में इधर कलीसिया क्यों बोल रहे? सेकंड आमीन हालेलुया पत्री में यूहन्नान सेकंड यूहन्नान में एक ही अध्याय आते 7 वचन से 9 तक पढ़कर देखो क्या बोल रहे? यीशु मसीह का क्यों जो अपना मुंह से अंगीकार नहीं करेगा, उनके पास पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है। क्या अंगीकार? यीशु मसीह का परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे ना? आज यीशु को परमेश्वर करके माना है थे, आपका पास पिता भी है, पुत्र भी है। माना नहीं है थे, आपका पास कौन नहीं है? पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है। हालेलुया। आज से पिता पुत्र हमारा पास रहना है, तब क्या करना पड़ेगा? यीशु को परमेश्वर करके अंगीकार करना पड़ेगा। पहले सदापि के कलीसिया बोला है, रोमियों को पुस्तक 9 अध्याय 5 वचन जल्दी पढ़ेंगे। सबका ऊपर यीशु को ने सबका ऊपर परमेश्वर, इसका ऊपर ही कोई भी नहीं है। समझ रहे ना? पिता भी पुत्र भी सब उधर ही आ रहे, अलग अलग एक व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। यीशु को परमेश्वर माना है थी, हमारे पास पिता भी आया, पुत्र भी आया, आत्मा भी। समझ रहे ना? भरमाने वाला लोगों का बात सुनो मत, आप सत्य को पहचानो। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आपको एक ही चीज की जरूरत आत्मा है,
पढ़ेंगे, पढ़कर प्रार्थना करेंगे। पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय 26, 27 को जल्दी पढ़ेंगे। वरम आते इसलिए मैं लिखता हूं, ये जानकारी मैं ये पत्री में इसलिए तुमको दे रहा हूं, वरम आने वाला आत्मा से तुमको बचना। कंटिन्यू। हाँ, तुम्हारा या अभिषेक उसकी अवल से जो पवित्र आत्मा के अभिषेक तुमको मिल गया है, तुम में बना रहता है। हालेलुया। सब बातों को अभिषेक सिखाएगा। इसलिए आपको अभी ज्यादा कुछ गड़बड़ होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। कितना लोग ये बरमाने वाला आत्मा से बचना चाहते, आज से प्रभु का अभिषेक को मांगो। क्या मांगो? क्या मांगो? सही अभिषेक आएगा ना, वो सिखाएगा, बाइबल को समझ आएगा, सब कुछ जानकारी आपको मिलेगा। कोई भी सिखाने की जरूरत नहीं, वो समझ आएगा। कोई भी आपको धोखा देने के लिए होगा। कितना लोग चाहते हैं मुझे प्रभु का अभिषेक चाहिए, डेली वो अभिषेक में बढ़ो, है ना। ये अभिषेक मतलब क्या है? तेल, है ना। ये तेल क्या करेगा? आरोन का सिर में डाला तेल क्या किया है? उतरा ही रहता है ना। ऐसा ही एक दिया में तेल है तो क्या करेगा? जलता ही रहेगा, फिर तेल कम नहीं होना। अभिषेक का तेल सिर में कभी कम नहीं होना। इसलिए बाइबल में एक वचन है ना, वो एक ही वचन पढ़कर प्रार्थना करेंगे। सभाउपदेश 9 अध्याय के 8 वचन पढ़ेंगे। हाँ, तेल कभी डेली आत्मा के तेल लगाता है रे, वो अभिषेक आपको सिखाएगा। वो अभिषेक आपको आगने के लिए नहीं देगा। तेरा संधि से आप बचेगा, भरमाने वाला आत्मा से तू बचेगा, सही रास्ता पर आप जाएगा। मानते आप लोग? कितना लोग इच्छा कर रहे हैं मेरे को ऐसा ही आगे बढ़ना। इस रात में भरमाने वाला आत्मा बहुत रीति से काम कर रहे हैं। आपको बचने के लिए प्रभु दिया रास्ता सत्य पवित्र आत्मा के अभिषेक है। जो जगह पर ये खड़ा हो जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे।